जय माँ काली, हर हर महादेव। सभी भक्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मेरी माई की कृपा सब पर बरस रही है। भक्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिए। भक्तों, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, मैंने माँ काली को कैसे पाया। भक्तों, माँ की कृपा क्या होती है? लोग कहते हैं कि माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए, माँ काली की पूजा नहीं करनी चाहिए, लोग माँ काली से डरते हैं। मैं कहती हूँ भक्तों, माँ काली से डरना नहीं चाहिए। एक बार आप सच्चे मन से प्रेम करके तो देखिए मेरी माँ को। मैंने पहले वीडियो में बताया था मेरी माँ कितनी ममतामयी, कितनी भोली, कितनी प्यारी है। एक तरफ जहाँ माँ दुष्टों का संहार करती है, तो वहीं दूसरी तरफ मेरी माँ अपने बच्चों के लिए दौड़ी चली आती है। जिसने भी माँ को सच्चे मन से पुकारा, सच्चे मन से प्रेम किया, माँ ने उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा। एक सच्चा भक्त जब भी माँ को पुकारता है, माँ सब कुछ छोड़ के अपने बच्चे को पास दौड़ी चली आती है। माँ अपने बच्चे को कभी कष्ट में देख नहीं सकती है। ये दुनिया भर की बातें, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई कि माँ काली की पूजा करने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, माँ की पूजा करने से डर लगता है, माँ काली डरावनी है। अरे कभी माँ को करीब से जाना है भक्तों। बहुत से लोग ये कहते हैं माँ की पूजा ऐसे नहीं ऐसी की जाती है, ऐसे नहीं ऐसी की जाती है। कभी एक बार अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण करके देखिए भक्तों, और माँ से सच्चे दिल से प्रेम करके देखिए। माँ सब कुछ भूल जाती है अपने बच्चे के लिए। इतना प्यार, इतना दुलार माँ देती है। भक्तों, मेरे भी साथ यही हुआ जीवन में। मैं लाला की सेवा करते करते माँ की तरफ हो गई, और माँ ने मेरा हाथ ऐसे थामा, ऐसे मेरी माँ ने मेरा हाथ थामा कि मेरी दुनिया ही बदल गई। मैं बहुत टेंशन में रहती थी, मैं बहुत परेशान रहती थी, रोती थी सबके लिए कि रिश्ते नाते छूट रहे हैं, परिवार छूट रहा। लेकिन माँ की भक्ति करने से और जब से माँ मेरे जीवन में आई, मेरा सब कुछ बदल गया, जीवन बदल गया पूरा। अब ये समझ में आया कि हमारा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है। भक्तों, ये मनुष्य जन्म एक बार मिलता है। हमारा जन्म केवल गृहस्थी तक ही नहीं सीमित होता है, उस पर ब्रह्म को पाना भी हमारा एक लक्ष्य होता है। माँ को जिसने पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। भक्तों, मेरे पास आज मेरी माँ है। अब मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है कि मेरा घर कहाँ है, परिवार कहाँ है, रिश्ते नाते कुछ भी नहीं समझ में आता। बस हर तरफ माँ, हर चीज़ में माँ। बस कि मेरी माँ मेरे साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भक्तों, मेरी गुरु माँ ने, अगर आज मैं यहाँ तक हूँ तो अपने गुरु माँ की वजह से हूँ। मेरी गुरु माँ ने जीवन को जीना सिखाया, माँ की भक्ति सिखाई, माँ से प्रेम करना सिखाया, और मैंने माँ का आशीर्वाद पाया, मुझे माँ मिली। इसका सारा श्रेय मैं अपनी गुरु माँ को देती हूँ। धन्य है मेरी गुरु माँ, जो मुझे जीवन में ऐसी गुरु माँ मिली। अब मुझे अपनी गुरु माँ और अपनी माँ के अलावा कुछ नहीं दिखता, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। भक्तों, राधा कृष्ण की सेवा करने के बाद करते करते मुझे माँ से प्यार हो गया। माँ से इतना असीम प्रेम हुआ, इतना असीम प्रेम हुआ कि अब मुझे कुछ भी खाते पीते सोते बैठते हर जगह बस माँ माँ। भक्तों, जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आपसे सारी चीज़ें बता रही हूँ, ऐसे ही मैं माँ से भी अपनी बातें करती हूँ। माँ ये, माँ वो, माँ ये बातें, माँ वो बातें।
और जब मैं माँ से बातें करती हूँ ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। भक्तों, अब लोग मुझे, मेरे अपने ही लोग कहते हैं, ये क्या है, ये ढोंग है, ये सब। मतलब कहने को तो ये दुनिया है, कुछ भी कहती रहती है, कुछ भी बोलती रहती है। क्योंकि जिसने भक्ति के मर्म को नहीं जाना, अपने धर्म को नहीं जाना, अपनी सनातन को नहीं जाना, तो और किसी के लिए अच्छा क्या ही बोल सकता है। माँ ने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार किए, ऐसे ऐसे चमत्कार किए कि भक्तों, मेरे पास शब्द नहीं है माँ की महिमा बताने के लिए। मेरी माँ मुझसे इतना प्रेम करती है, जितना मैं प्रेम करती हूँ अपनी माँ से, उससे कहीं अधिक माँ मुझे अपना प्रेम करती है। जब भी मैं परेशान होती हूँ, मन अशांत होता है, कोई दिक्कत होती है, माँ स्वयं मेरे पास आती है, मुझे सहारा देती है। मेरी माँ हर चीज़ें सुनती है, माँ हर चीज़ें मुझे बताती है। मेरी माँ इतनी प्यारी है। भक्तों, जीवन में तो मैंने बहुत कुछ खोया, लेकिन जब से मुझे माँ मिली, ऐसा लगता है कि नहीं, अभी तक मैं जो जीवन जी रही थी वो उसका कोई अर्थ नहीं था, कोई मतलब नहीं था। अब जो मैंने जीवन जीना शुरू किया, ये असली लक्ष्य है, असली उद्देश्य जीवन का। भक्तों, हमें मनुष्य रूपी जन्म एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, तो हम इस समय को क्यों गंवाएं। अपने सनातन को, अपने धर्म को साथ लेके चलें। भक्तों, केवल गृहस्थी तक ही जीवन नहीं सीमित होता। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। बस हमें क्या करना है, भगवान ने तो उन्हें भी दिया है, माँ ने उन्हें भी बनाया है, माँ ने हमें भी बनाया है। लेकिन माँ ने हमें जो मनुष्य रूप में दिया, जन्म दिया, माँ ने हमें बनाया, तो किस लिए बनाया कि अपनी भक्ति का भी गुणगान करो, सेवा करो, अपने धर्म की रक्षा करो, लोगों से प्रेम करो, अपने सनातन को पहचानो कि इस जीवन में भक्ति ही सबसे सुकून है। भक्ति, माँ की भक्ति, माँ का गुणगान, माँ का प्रेम। भक्तों, आज पता नहीं क्यों मुझे क्या हो रहा है, मैं माँ के सामने बैठ के वीडियो तो बना रही हूँ, बोल तो रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। क्योंकि मेरी माँ, जब सारी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया, सब ने ठुकरा दिया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे थाम लिया। मेरी माँ ने हर मोड़ पे मुझे सहारा दिया, मुझे गिरने नहीं दिया। हर कदम पे मेरी माँ ने संभाला। और माँ बोली, तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना। भक्तों, जिसने पूरी सृष्टि रची हो, पूरा ब्रह्मांड जिसने बनाया हो, जो पूरे ब्रह्मांड की मालकिन हो, जो पूरे, जिसके हाथों पूरी सृष्टि चलती हो, जब वो किसी का हाथ थामते हैं ना, तो पूरा जीवन बदल जाता है। भक्तों, मैं बहुत परेशान रहती थी, मेरे जीवन में क्या होगा क्या होगा। अब मुझे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आया। ये घर, ये गृहस्थी, ये कुटुंब, ये कबीला, ये रिश्ते नाते कुछ भी नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है। अगर कोई अपना है तो वो सिर्फ माँ है। अब जो भी जीवन जीना है, माँ के लिए जीना है। जो कुछ करना है, अपनी माँ के लिए करना है। भक्तों, लोग भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और माँ से मांगते हैं, माँ मेरा ये काम कर दो, मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। कभी माँ से सच्चे दिल से प्रेम करके तो देखो। क्या आप मांगने के लिए सौदा करते हो भगवान से, सौदा करते हो माँ से, मेरा ये काम बना दो, वो काम बना दो। कभी माँ से भी तो पूछो। माँ भी चाहती है कि हाँ, हमारे बच्चे हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। कभी माँ से भी तो प्रेम करके देखिए। जिसने माँ को सच्चे दिल से प्रेम किया, कुछ नहीं मांगा,
माँ ने पूरी दुनिया उसके कदमों में झुका देती है। मेरी माँ एक बार जिसने निस्वार्थ प्रेम किया, माँ को सब कुछ समर्पण किया अपना, माँ पूरी दुनिया उसके चरणों में समर्पित कर देती है, पूरी दुनिया झुका देती है। मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ की महिमा। भक्तों, पता नहीं क्यों मैं आज मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। मैं एक साधारण भक्ति करते 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 माँ के इतने करीब पहुँच गई, माँ मेरे इतने करीब हो गई, मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं जानती मैं। भक्तों मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं माँ की बेटी, और माँ मेरी माँ मेरी है, मैं माँ की हूँ। इसके सिवा कुछ मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता, बस सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे जैसे अधम को माँ ने अपने गले से लगाया, मेरा जीवन धन्य हो गया। माँ ने मुझे अपनाया, मुझे प्यार दुलार दिया, और मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस मैं और मेरी माँ हमेशा ऐसे साथ रहें। भक्तों, मुझसे कुछ बोलने में, कहने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना भक्तों। मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ भक्तों, मेरे पास शब्द नहीं है अपनी माँ के बारे में बताने के लिए, अपनी माँ का गुणगान करने के लिए। कोई अगर पूछता है मुझसे माँ के बारे में बताओ, मैं कुछ नहीं बता पाती, मेरे पास शब्द नहीं होते। मेरी माँ इतनी दयालु, इतनी करुणामयी, इतनी ममतामयी है कि मैं बता नहीं सकती कि मेरी माँ अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है। भक्तों, जो भी भक्त मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इसे सुने, सभी की मनोकामना पूरी हो, सभी के ऊपर मेरी माई की ऐसी कृपा बरसती रहे। मेरी माँ, मेरी जगत जननी, मेरी जगदम्बा सभी भक्तों का कल्याण करे। भक्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय माँ काली। भक्तों, हर हर महादेव।